डेमोक्रेटिक बेसिस पे नहीं बनते। हमारी जो ठेकेदार उस मुल्क के मालिकान बैठे वही बनाते हैं। अगर आप कश्मीर की मसले को देख ले तो हमारे पाकिस्तान को कश्मीर की सिर्फ पानी चाहिए, उसकी जो फ्लश है लोग है वो नहीं चाहिए, उसको खटिया लोगों के खून और गोश्त वो नहीं चाहिए, उसको बंदे नहीं चाहिए, उसकी पानी चाहिए। अगर कश्मीर की पानी बंद कर दिया जाए तो पूरा पंजाब जो है ना वो प्यास की वजह से मर जाएगा। पूरा पानी जो है हमारी कश्मीर पर निर्भर है, और हमें कश्मीर पे इसी वजह से सारी जो तवानाई है, और हमारी आर्मी जो है वो जो पूरी बजट कश्मीर के नाम पे खा रही हैं कि हमारी जो झड़पें हैं इंडिया के साथ, इसी वजह से वो बजट साल दर साल बढ़ाते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि कश्मीर पे हमारी उसकी पानी चाहिए, और उसकी वजह से आर्मी भी खा रही है। ये बात कश्मीरियों को पता चल गई है ना अब, इसलिए तो वो कहते हैं कि भाई हमें हमारा हक दो। कश्मीर क्लेम करता है कि यहाँ से ये हमारे पानी की बिजली लेके जाते हैं, वापस 2 रुपये की अगर लेके जाते हैं तो वापस 5 रुपये की करते हैं, लकड़ी लेके जाते हैं, हमारा क्या नुकसान ही है ना। इवन कि अगर हम साथ पड़ोसी मुल्क के हिंदुस्तान के कश्मीर की बात करें, LOC पे यहाँ बंजर ज़मीन है, वहाँ जरहेज़ और वहाँ चावलों की काश्तकारी हो रही है, तो कितना फ़र्क आ गया। ज़मीन तो एक ही है ना दोनों तरफ, तो फिर वहाँ पर सहूलियात यहाँ पर है ही नहीं। ये चीज़ है ना कि हम कश्मीर को उसके बदले में कुछ देते नहीं हैं, उसका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कश्मीर के जो सारे लड़के होते हैं वो या पेशावर में पढ़ रहे होते हैं या लाहौर में पढ़ रहे होते हैं, इसी तरह की जो पाकिस्तान की मेजर सिटीज़ हैं उसमें पढ़ रहे होते हैं। अगर उसके बरखिलाफ़ आप इंडिया की कश्मीर को देखें तो इंडिया की कश्मीर में इस तरह की यूनिवर्सिटी बनती जा रही हैं कि उसकी दिल्ली और मुंबई से लोग इधर आके उधर पढ़ रहे हैं, उसको इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में जो यूनिवर्सिटीज़ आती है ना उसमें कश्मीर की भी है, इंडिया की। कश्मीर की भी हैं, ये चीज़ है। वो कश्मीर पे इन्वेस्ट भी करते हैं, उसकी सिर्फ पानी नहीं चाहिए, वो कश्मीर पे भी इन्वेस्ट करते हैं, उनके लोगों को भी इन्वेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ उसका सिर्फ पानी चाहिए, उसके लोग नहीं चाहिए। आप लोग मरो, भूखे मरो, प्यासे मरो, आप लोग बेतलीम रहो, बेशऊर रहो, हमें वही चाहिए, लेकिन आपकी पानी बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत होती तो हम पहले आज़ाद कश्मीर को बेहतर करते हैं ना, हम पहले गिलगित को बेहतर करते हैं, हम पहले सिंध को बेहतर, बलूचिस्तान जो इस्लामाबाद के अंदर रोए हैं हम उनको बेहतर करते हैं, उनके फ्रीडम उनके हक उनको देते पहले। ये चीज़ है ना कि अभी अगर आप बलूचिस्तान के मसले को देखें, बलूचिस्तान के जो सारे माये बहनें आके इस्लामाबाद में बैठ के और वो अपना हक मानने के लिए इधर बैठ गए, और उस लोगों ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा बना के उन लोगों को एक टेररिस्ट सपोर्टर्स की खैसियत से उसको देखना शुरू कर दिया। दहशतगर्दी फैला रही वगैरह सारे लोग यही बयान उसके बारे में दे रहे होते हैं। तो ये मसला है कि आप उसकी माँ बहनों की भी वो अगर आ जाते हैं तो आप उधर उसके इस्लामाबाद में जो हमारा कैपिटल है उधर आप उधर वो जलील करते हो, तो इधर से वो बलूचिस्तान में आप क्या इमेज दे रहे होते हो उनके अवाम को भी, दुनिया को भी कि आपके उधर लोग अभी वो मर्दों को तो आप नहीं छोड़ते। उसने अपने माइयों बहनों को आगे किया कि प्लीज़ उस पर रहम करो, उसको भी हमने नहीं छोड़ा। तो ये मसला जा रहा है। क्या लगता है कि इस तरह की तहरीक कभी इंडिया के अंदर से क्यों नहीं निकली? क्यों इंडिया के सिर्फ सिखों का ही मसला है? हमेशा हम सुनते हैं कि भाई सिख नहीं खुश, वहाँ के मुसलमान क्यों नहीं कहते हम नहीं खुश? मुसलमान ना खुश होते तो यहाँ ना आ जाते, जैसे हिंदू चले गए दौड़े दौड़े। क्या वजूहत है कि इंडिया ने इतना स्टेबल किया हुआ है कि वहाँ की तहरीकें हमारे सामने बहुत कम आती हैं, और आती भी हैं तो उनको सुलझाया जाता है? असल चीज़ ये है कि इंडिया में प्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक सेकुलर सिस्टम है, उन लोगों ने सेकुलर किया है। उधर वो मुसलमान हिंदू को नहीं देखते, हिंदू मेजॉरिटी में, उसी वजह से उसको हर चीज़ में वो मिल जाती हैं क्योंकि वो मेजॉरिटी है। लेकिन मुसलमानों को उसके अपने इलाके में हैदराबाद पूरे मुसलमान हैं, उसको अपने ये पूरी जो फैसिलिटीज़ हैं उसकी जो भी चीज़ें हैं उसको दिए जाते हैं, अपने जो डेमोक्रेटिक हकूक़ है, डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको दिए जाते हैं। उधर वो सेकुलर निज़ाम चला रहे हैं। इधर हमारे यहाँ मजहब परस्ती इन पे सारे लोगों को लगाया हुआ है, और एक हमारे जो वो है आर्मी का है, उन लोगों ने सारा चीज़ कब्ज़ा किया हुआ है। कोई डेमोक्रेटिक ये चीज़ नहीं है, लोगों को इंतहा पसंदी सिखाया जा रहा है, फंडामेंटलिज्म सिखाया जा रहा है कि सिर्फ हम ही मुसलमान हैं। बाकी उसकी जो नीचे लेवल कैरेक्टर उसका देखे तो उसको खरे हमारे जो माशरा है उसमें सारे घटियापन के इंजेक्शन लगाई हुई है। नाम के मुसलमान है, किरदार के मुसलमान नहीं है।
तो इसी वजह से ये मसला जा रहा है. क्या लगता है कि एक और स्टेटमेंट आई है इसहार डाक साहब कहते हैं जहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई मतलब हमारे खिलाफ हमारे ये लोग बाहर जा रहे हैं, वहीं पे हम कहते हैं इसहार डाक साहब कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं, इलेक्शन इंडिया के जब हो जाएंगे तो हम अपने ट्रेड को रिज्यूम करेंगे. उसी जानिब इसहार डाक साहब दूसरी स्टेटमेंट देते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान का जो ट्रेड का निज़ाम है पाकिस्तान से होके जो जाता है हम उसको कट करेंगे, अफगानियों को अब ट्रेड नहीं करने देंगे अपने रास्ते से क्योंकि अफगानियों के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं है. अब भाई करना क्या चाहते हैं, पहले इंडिया का 370 के बाद हटाया ट्रेड का निज़ाम, अब अफगानी का हटा दिया, अब इंडिया का रिज्यूम करें तो अफगानियों को बुरा कह रहे हैं. क्या करना क्या चाह रहे हैं, अपने पड़ोसियों से निभा के नहीं रख सकते. असल में ये हकदार साहब जो है ना, ये जो हमारा जो हुकूमत आई है ये उन लोगों के हाथ में नहीं है. उन लोगों की पॉलिसी जो है वो GHQ से आती है. अगर हमारा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं जिस तरह नवाज शरीफ साहब करना चाह रहे थे, नरेंद्र मोदी भी इधर आया, नवाज शरीफ साहब भी उधर चले गए, अगर इधर हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, उन लोगों के साथ ट्रेड शुरू हो जाती हैं, तो हमारी आर्मी बेचारी क्या करेगी. वो तो इंडिया के साथ ख़राब ताल्लुकात पे वो अपना बजट बढ़ाते जा रहा है, उसी के नाम पे तो कहा रहे होते हैं. तो यही वजह है कि अफ़गानिस्तान को इसी वजह से नहीं देते जा रहे कि हमारा ताल्लुकात ख़राब है, अभी आप लोग भी साथ नहीं करने जा रहे हैं. ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं करती, ये पीछे से GHQ करवाना चाह रही है कि नहीं भाई आपके नाम पे हम कहा रहे हैं, अभी आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो अगर आप स्टेबल हो जाते तो हम आपके साथ भी नहीं कर सकते और इंडिया के साथ भी नहीं कर सकते. आप उल्टा हमें अफ़गानिस्तान हमें आंखें दिखाने शुरू हो जाते हैं. देखो ना, अभी कभी हमने 10 सालों में नहीं देखा कि मोदी ने कोई स्टेटमेंट दी हो और ऐसी इरेलीवेंट स्टेटमेंट जिसका कोई मकसद ही ना हो, दुनिया उसका मजाक बनाए. वो स्टेटमेंट देता है जिससे दुनिया को फ़ायदा होता है या फिर उसमें कोई लॉजिक होता है. हमारे यहाँ पर काकड़ साहब ने कहा 300 जंगें करेंगे, उसका कोई मकसद ही नहीं बनता कश्मीर के लिए. भाई कश्मीर के लिए 300 जंगें करनी है तो करके दिखाओ ना. ऐसे बिना किसी मकसद के स्टेटमेंट देना क्यों, क्या फ़र्क है दोनों पॉलिटिक्स में, वहाँ के मोदी में और यहाँ के हमारे पॉलिटिक्स. अभी तो कोई है ही नहीं जो आता जाता इस सब. उधर फ़र्क ये है कि उधर उसको एक लीडर मिला हुआ है नरेंद्र मोदी के नाम. दुनिया में देखा जाए जो 2 ही लीडर है, एक प्यूटन है और एक नरेंद्र मोदी है. तो नरेंद्र मोदी एक ऐसा लीडर है जो दुनिया में नहीं है. एक प्यूटन है जो अपनी इंडिया को भलाई चाह रहा होता है, उसको कोई औलाद वगैरह कुछ नहीं है जिसके लिए वो रखना चाहे. हमारे यहाँ पूरा वरासती निज़ाम चल रहा है, उसके लिए सब कुछ किया जा रहा होता है. अपने औलादों का सोचते हैं, अपनी 10 आगे आने वाले नस्लों का सोच रहे होते हैं. तो का भी कोई नहीं है आगे पीछे. ये चीज़ है. सही बात है, सही बात है, बिल्कुल ऐसे. बहुत अच्छा आपसे लगा बात करके. दोबारा थैंक यू.